लिंक सेंड करने की ज़रूरत है ग्रुप में? एक काम करते, शेयर कर ही देते हैं। पीसी थोड़ा लोड कर रहा है और प्लीज म्यूट योर माइक। माइक बंद करो भाई। यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है आज। तो मैं नेक्स्ट लिंक तो सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में, इसे वहाँ से आप join हो जाओ। पार्टिसिपेंट join हो रहे हैं। Just 1 or 2 minutes, अभी वो join हो जाए उनके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके सर। अपना माइक बंद रखिए प्लीज, ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। ओके, तो तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने वो एग्जांपल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपने किया है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। सर एक जन का माइक चालू। ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी? No, यस sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, सो ये एग्जांपल हमने किया था कि साइन टू फाइव थीटा को लिनियरली ये टर्म में लिखना, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट वन मैंने आप लोगों को ये बोला कि एक्सप्रेस कोस फाइव थीटा थ्रू कोस थीटा, मतलब कि कोस फाइव थीटा को आपको कोस थीटा के फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन मतलब तो कह देता हूँ कि आपने किस तरह से किया या नहीं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे z रेस टू एन कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा एंड z रेस टू माइनस एन थीटा के क्या है, कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ओके, ये तो आपको पता है, डी मोर्गन्स थ्योरम है मेरे पास। ठीक है, तो दोनों का सम मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कोस फाइव थीटा, मतलब कि इन दोनों का सम मुझे कोस एन थीटा मिल रहा है, इसका मैं कंसीडर करूँ, मतलब दोनों का सम करोगे तो आपको कोस थीटा मिलेगा, तो मैं इसलिए दोनों का सम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोस थीटा चाहिए। अब z रेस टू एन प्लस z रेस टू माइनस एन इक्वल टू कोस एन थीटा। अब मैंने इक्वल टू 5 पुट कीजिए तो आप मतलब कि यहाँ मिल जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि z प्लस वन अपॉन जेड ऑल रेस टू 5 इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, हेलो 2 सर। कोस थीटा ऑल रेस टू 5। सर यस, ये यहाँ पे Z1 की जगह अगर हम लोग ई रेस टू आई थीटा लिखेंगे तो भी वो हो जाएगा ना? क्यों ई रेस टू आई थीटा क्यों लेना है आपको, मतलब कि यहाँ पे हाँ, ई नहीं रेस नहीं टू मतलब आई थीटा तो है।
वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पर आपको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। ओके, वो मतलब कि ई रेस टू आई थीटा वो आप लिखोगे तो cos थीटा प्लस लेकिन आई साइन उससे थीटा उससे होता है, वो अलजेब्रा पता है। अलजेब्रा इजी हो जाएगा ना उससे। यस। उससे सॉल्व करना इजी हो जाएगा ना। हाँ वो है, पर मतलब कि यहाँ पे हम क्या मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक हमें फॉर्म में रखना है, वो हमारे क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो हाँ, जाएगा एंड वहाँ पे। एंड में कन्वर्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री में आंसर लाने के टाइम। हाँ ऐसा ओके, चलेगा एग्जाम यहाँ पे मतलब में, कि डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल लेके का हम यूज फाइन। करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम में चलेगा ऐसा। नहीं नहीं, एग्जाम में मतलब कि यहाँ पे जो हम मेथड मतलब कि वो सही है, आप बोल रहे हो वो सही है, मतलब कि वैसा भी आप कर सकते हो, पर यहाँ पे हम मतलब कि ये मेथड करें ना, उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे वहाँ पे एग्जाम में भी। ठीक है, तो मतलब कि आप इसी मेथड फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। उस मेथड में आप कर सकते हो ई रेस टू आई थीटा, पर हमारे सिलेबस में वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला नहीं है। हमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमें कंसीडर करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हो, वो कर सकते हो आप, वो सही है, गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब कि गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही है, वो भी कर सकते हो, हम्म, पर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप वो करोगे ऐसा। तो ये भी वो भी कर सकते हो, पर यहाँ पे हम मतलब कि सिलेबस में हमें इस फॉर्म में दिया है, तो हमें सिलेबस को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ कि जेड प्लस वन अपॉन जेड ऑल रेस टू फाइव, जेड इक्वल कॉस थीटा, एंड ये मेरे पास क्या होगा, ये टू कॉस थीटा होगा, जेड प्लस वन अपॉन जेड इक्वल टू, यहाँ पे टू कॉस थीटा ऑल रेस टू फाइव। राइट, मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस फाइव थीटा टू कॉस थीटा के फॉर्म में फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या टू कॉस थीटा रेस टू फाइव। अब देखो 32 कॉस रेस टू फाइव थीटा इक्वल क्या होगा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओके बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ये 32 कॉस रेस टू फाइव थीटा जेड रेस टू फाइव प्लस वन अपॉन जेड रेस टू फाइव, ये मैंने सब मतलब कि एन सी फाइव एन सी वन एन सी टू सॉरी फाइव सी वन फाइव सी टू हमने फाइंड किया, और यहाँ पे मैंने वो रख दिया। ओके, ये तो पता है आपको, और फॉर्मूला यूज़ किया मैंने और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, रेस टू फाइव पावर, रेस टू फाइव पावर को साथ में लिखा है, यहाँ पे क्यूब क्यूब एंड वन पावर वन। ओके, तो अब रेस टू फाइव पावर में क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने देखा कि जेड रेस टू एन प्लस जेड रेस टू माइनस लो क्या होगा, टू कोस एन थीटा, तो यहाँ पे एन इक्वल फाइव है, तो क्या होगा टू कोस फाइव थीटा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा टू कोस फाइव थीटा प्लस फाइव टू कोस थ्री थीटा प्लस टेन टू कोस थीटा। राइट, अब ये मेरे पास 32 cos टू फाइव है, यहाँ पर मेरे पास सब में 2 कॉमन है, तो मैं इक्वल टू के इस साइड आने दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास यहाँ पे क्या डिवीजन में, सो 32 cos टू फाइव थीटा बाय 2 इक्वल टू cos फाइव थीटा प्लस फाइव cos थ्री थीटा प्लस 10 cos थीटा। राइट, ये है मेरे पास। ओके, अब नाउ 32 डिवाइड बाई टू, सो 16 cos टू फाइव थीटा इक्वल टू cos फाइव थीटा प्लस फाइव cos थ्री थीटा प्लस 10 cos थीटा। अब मुझे क्या फाइंड करना था, cos फाइव थीटा, तो देखो यहाँ पे मेरे पास cos फाइव थीटा है, इसे इक्वल टू के यहाँ पे रखता हूँ, और ये जो रिमेनिंग टर्म है उसे इक्वल टू के इस साइड लिख देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास cos टू फाइव थीटा मतलब कि थीटा का मल्टीपल में वन है, वो तो है cos थीटा के फॉर्म में है। राइट, अब यहाँ पे ये मेरे पास टेन cos थीटा है, तो वो भी cos थीटा के फॉर्म में है, पर प्रॉब्लम क्या करेगा, ये cos थ्री थीटा है वो प्रॉब्लम करेगा, तो उसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ cos थीटा के फॉर्म में। ओके, तो मैंने मतलब कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, cos फाइव थीटा इक्वल टू 16 cos रेस टू फाइव थीटा माइनस फाइव cos थ्री थीटा माइनस 10 cos थीटा, ये है मेरे पास। अब मुझे ये cos थ्री थीटा को क्या लिखना है, cos थीटा फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा। तो देखो अब मैं क्या करूँगा नाउ, z प्लस वन अपॉन जेड रेस टू क्यूब इक्वल क्या होगा, टू cos थीटा रेस टू थ्री। राइट, तो यहाँ पे 8 क्यूब cos क्यूब थीटा इक्वल टू इसका बायनॉमियल सर एक्सपेंशन इस तरह से। ओके, तो जेड क्यूब सर प्लस वन, यस। सर हम इधर cos थीटा की फॉर्मूला नहीं डाल सकते? हाँ वही मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली वो आपको पता है कि आपको वो फॉर्मूला है, पर मतलब कि हमें कैसे पता होगा कि आपको ये पता है फॉर्मूला किस तरह डिराइव होती है, कि वही सर वो तो फॉर्मूला यहाँ पे चेक होगा। करेंगे। देखो यहाँ पे टू कोस थ्री थीटा प्लस सिक्स कोस थीटा, वही कोस थ्री थीटा मतलब फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, वही आपको मिलेगा। और यहाँ पे मतलब कि वो किससे डिराइव करे, हम डिराइव कर रहे हैं वो। राइट, सर आपको पता हमको है वो तो एग्जाम में cos। करना पड़ेगा। यस, एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये फॉर्मूला किस तरह से आ रही है, वो आपको पता है, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हम ओके। जस्टिफाई किस कर पाएंगे कि आपको ये पता है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने z प्लस वन अपॉन जेड ऑल क्यूब इक्वल टू टू कोस थीटा रेस टू थ्री। राइट, ये मैंने किया। अब
8 कोस थीटा कोस क्यूब थीटा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? ये मेरे पास सो 8 कोस क्यूब थीटा इक्वल टू ये मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने सिंप्लीफाई किया और जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस 3 जेड प्लस 1 अपॉन जेड ये है ओके इक्वल टू 2 कोस 3 थीटा प्लस 3 इंटू 2 कोस थीटा सो इक्वल में क्या लिखा 2 कोस 3 थीटा प्लस 6 कोस थीटा ओके 2 कोस 3 थीटा प्लस 6 कोस थीटा ये सो देयरफॉर कोस 3 थीटा इक्वल टू यहाँ पे कोस 3 थीटा इक्वल मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 है तो 2 डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 4 कोस क्यूब थीटा और ये 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 3 कोस थीटा होगा मेरे पास माइनस तो मैंने कोस 3 थीटा इक्वल में क्या लिख सकता हूँ इनके इक्वल टू इसे जाने दिया मैं और 2 से डिवाइड कर दिया सो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा सो अब कोस 3 थीटा की वैल्यू कोस थीटा के फॉर्म में मिल गई तो उसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव cos 5 theta equal to 16 cos to 5 theta minus 5 4 cos cube theta minus 3 cos theta minus 10 cos theta okay so cos 5 theta equal to 16 cos to 5 theta minus 20 cos cube theta plus ये मेरे पास 5 into 3 ये minus plus so 15 cos theta minus 10 cos theta remaining is 5 cos theta okay so this one is my final answer okay तो cos फाइव थीटा इक्वल टू आपको ये मिलेगा और यहाँ पे मेरे पास हर एक टर्म क्या है cos थीटा के फॉर्म में है ओके सो इज दिस क्लियर यस Yes, सर sir. आपने पहले जो होमवर्क दिया Yes, था sir. ना उसका एक सर 2 क्वेश्चन दिए थे आपने हाँ रूट उसका Yes, एक sir. हाँ ये एक मैं एंड वाले कौन सा एग्जाम्पल उसमें से जाने दो ऊपर सर बताते यहाँ पे दिए थे ये ये थर्ड वाला सर ये इसका ओके तो यहाँ पे सर आप ये ऐसा साइन लिख अल्फा वाला ये थर्ड वाला ना यस सर यस सर ओके तो यहाँ पे यस मतलब सर मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ तो आपको इसे तो दो तरीके से कर सकते हो एक तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा पुट करके एंड बीटा मतलब कि अल्फा इक्वल पाई बाई टू माइनस थीटा वन एंड बीटा इक्वल पाई बाई टू माइनस थीटा टू पुट करके भी वो भी कर सकते हो आप और सेकंड ऐसा है कि आप ये एस माइनस एस मतलब कि वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे एस माइनस एस एंड सी माइनस सी वाली फॉर्मूला वो फॉर्मूला यूज करके यस सर उसे मैंने सिंप्लीफाई वही कर किया यस सर Yes? पर उसमें दिक्कत आ रही है क्यों दिक्कत आ रही है क्या सर उसमें ना 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपन 2 कॉमन आ रहा है बाद में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो ये तो ब्रैकेट के वहाँ बाहर है उसके साथ कर सकते हैं यस यस राइट राइट मतलब कि आप बोल रहे हैं कोस तो वहाँ पे कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू ऐसा आ रहा है तो वहाँ पे हाँ कोस पाई बाई टू माइनस ऐसा कुछ करके ऐसा कर दो वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो ना आप वो तो वहाँ से यस यस डायरेक्ट सर यस सर आप एक बार व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा सकते हो एक मिनट देखो मैं अभी बता रहा हूँ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ठीक मैं तो मैं वो नोट शेयर कर रहा हूँ तो देखो मैंने किस तरह से सोल्व किया था लिख रहा है यस सर यस सर तो मैं यस सर तो ये है तो देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस आई कोस अल्फा माइनस कोस बीटा ऐसा है ठीक तो ये है मेरे पास तो ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा इक्वल टू मैं लेता हूँ पाई बाई टू माइनस थीटा वन एंड बीटा सर पूरे इक्वल की टू पावर है ना हाँ वो है पर अभी हम मैं मतलब कि ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सर ओके किस तरह से लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में और रेस्ट टू पावर आप बाद में कर सकते हो कि पहले मैं आपको ये बता दूँ किस तरह से ये हो रहा है
ओके, तो ये बीटा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा टू मैंने कंसिडर किया। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये मेरे पास क्या साइन अल्फा इक्वल क्या होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा वन। पाई बाई टू मतलब ये क्या हो जाएगा, cos थीटा cos theta cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू cos थीटा प्लस 2 आई साइन थीटा वन sin माइनस थीटा 1 sin थीटा 2। थीटा टू, राइट। ये होगा मेरे पास। अब देखो यस ये सर। मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब सी माइनस सी की फॉर्मूले यहाँ से यूज कर सकते हो आप। सी माइनस सी को क्या लिखते हो आप, सॉरी, -2 SS। तो माइनस टू minus 2 -2 SS माइनस टू एस एस। तो साइन यहाँ पे क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई प्लस थीटा। टू इंटू यस। साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू प्लस आई। सिमिलरली इनके लिए भी साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू के लिए क्या होगा, सॉरी, टू 2 कोस थीटा वन cos CR प्लस थीटा टू बाई टू इंटू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई, ये हो रहा है मेरे पास। ओके, ये यस सर। अब इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे टू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू और यहाँ पे -2 साइन बाहर आ जाएगा कॉमन। थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, वो कॉमन निकलेगा मेरे पास टू। मैं यहाँ पे क्या लिखा वो कॉमन Yes. निकाल लेता हूँ। टू साइन थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू और रिमेनिंग क्या होगा मेरे पास यहाँ पे माइनस साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस आई कोस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, राइट। ये मेरे पास रिमेनिंग होगा। ओके, तो अब मैं थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ओके, थीटा वन थीटा टू इनकी वैल्यू में पुट कर देता हूँ। ओके, तो जस्ट 1 मिनट। ये है, तो अब मैं क्या रहा हूँ यहाँ पे उनकी वैल्यू में पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, टू साइन थीटा वन की वैल्यू क्या होगी पाई बाई टू माइनस अल्फा यस। और माइनस पाई बाई टू प्लस बीटा, ऐसा होगा मेरे पास क्योंकि माइनस आगे Yes. मल्टीप्लाई sir. कर रहा है होल डिवाइडेड बाई Yes, sir. टू। और सेकंड ब्रैकेट मेरे पास क्या होगा माइनस साइन और यहाँ पे पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस पाई बाई टू माइनस बीटा, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाई टू। ये होगा प्लस आई, यहाँ पे भी सेम टू सेम पाई बाई टू प्लस अल्फा प्लस वो लिख देना पाई बाई टू प्लस बीटा। ओके, ऑल डिवाइडेड बाई टू, राइट। अब इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ये टू साइन ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो और ये बीटा माइनस अल्फा, ठीक। अगर बीटा माइनस अल्फा बाई टू, ये होगा मेरे पास टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू और इनटू ब्रैकेट मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पाई बाई Sin टू pi तो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यस सर। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो इक्वल टू में ये माइनस साइन, तो अब देखो ये पाई और पाई बाई टू, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ सेपरेटली पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये होगा मेरे पास इनका सिंप्लीफिकेशन, ये पाई बाई टू पाई और डिवाइडेड बाई टू और माइनस अल्फा, मैंने माइनस कॉमन निकलेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ओके, प्लस आई और सेम टू सेम इसमें भी होगा पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट। अब ये पाई बाई टू माइनस है तो पाई बाई टू मतलब फर्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा मेरे पास ये, तो इनके इक्वल क्या होगा। यस। cos alpha plus beta by 2 ओके, cos तो ये alpha plus दिस वन इज एज और इट वो इज। साइन मेरे पास क्या होगा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस आई I अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये होगा मेरे पास।
यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे माइनस लिख दो, ओके साथ में। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस ये हो जाएगा और ये मेरे पास माइनस, ओके। ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे रेस्ट टू एन कर दो दोनों साइड, और यहाँ पे रेस्ट टू पावर एन हो जाएगी मेरे पास, ये जो है 2 साइन बीटा में अल्फा बाई 2 कर सकते हो। यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम ऑफ यूज कर सकते हो। ये अल्फा और बीटा मेरा, सॉरी साइन और कोस और साइन मेरे पास आ गया, रियल पार्ट कोस एंड इमेजिनरी पार्ट साइन कर सकता हूँ अब यहाँ से। यस सर, बट ये तो यस सर। एक ही स्टेप में आ गया था, वो सीधा फॉर्मूला में डालते थे 3 Yes. दो ही स्टेप में आ गया था। हम एस हाँ माइनस एस और सी माइनस एस डायरेक्ट क्वेश्चन में डालते थे। हाँ, वही वही कर सकते हो, पर अभी मैंने यहाँ पे क्या मैंने वो थीटा वन थीटा जो मैंने ऐसा बोला था, तो मैंने यहाँ पे थीटा वन थीटा टू ऐसा कंसिडर करके आपको दिखाया कि मैं किस तरह से बोल रहा था। और मतलब कि यहाँ पे एस माइनस एस है, तो उसकी फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ पे, ओके। तो तो एग्जाम ऐसा में कर कर सकते सकते हैं डायरेक्ट। हो। हाँ, एग्जाम कर सकते हो आप, कोई भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। ओके, सो ये दिस वन इज कंप्लीटेड। ये एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिए थे। और डी मॉर्गन थ्योरम कहाँ तक किए थे? सर ये सब ये एन टू तो कॉम्प्लेक्स नंबर किए हमने, या बाकी है अभी हमारा? बाकी बस सर ये लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ और तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सारे, ओके। सो 1 2 3 4 ये 4 होमवर्क में करना, ओके। ये एग्जाम्पल ऐसा तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, taking z equal to cos theta plus I sin theta is not equal to 1 in D z plus z cube plus up to plus z raised to 2n minus 1 equal to z into 1 minus z raised to 2n upon 1 minus z। और मतलब कि यहाँ पे आई थिंक z स्क्वेयर आएगा, ओके। तो मैं आप लोगों को बताऊँ z स्क्वेयर आ रहा है इसलिए, ठीक है। मतलब कि अभी बुक मेरे पास नहीं है, लगभग मैं बुक में देख के आप लोगों को बोल दूंगा कि यहाँ पे z स्क्वेयर आ रहा है या z, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक z स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप ऐसा ही लिखो कि 1 माइनस जेड ऐसा। और प्रूव दैट आपको क्या प्रूव करना है, कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस अप टू प्लस कोस 2n माइनस 1 थीटा इक्वल टू साइन 2n थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, साइन 2n थीटा अपॉन 2 साइन थीटा एंड कोस साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस अप टू प्लस साइन 2n माइनस 1 थीटा इक्वल 1 माइनस कोस 2n थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। तो आगे हम ऐसा एक एग्जांपल किए हमने, और z इक्वल हम पुट कर रहे थे cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और उसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट यस वो सर। कंसीडर किया था। तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे सेम टू सेम। यहाँ पर राइट हैंड साइड में थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपको मिल जाएगी, ये पूरे ये दोनों फॉर्म मिल जाएगी आपको, पर ये राइट हैंड साइड है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इस हिसाब से। लेकिन आपको इस फॉर्म में आंसर चाहिए तो आपको इस तरह से कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ओके। तो एक काम करना, आप लोग ये ट्राई करना, ओके। एग्जाम्पल बिल्कुल आपको क्या पुट करना है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ओके। तो एक बार आप ट्राई करना एग्जाम्पल, हो जाएगा। ओके मतलब कि सर। डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता तो मुझे बोलना, ठीक। Okay, so now next one is the trigonometric solution of binomial equation x raised to n equal to a। हमारे पास क्या है, x मेरा क्या है, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब कि क्या है, बाइनोमियल इक्वेशन x रेज़ टू n इक्वल टू a है, और ये मेरा क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ बाइनोमियल इक्वेशन x रेज़ टू n इक्वल टू a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू c, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लाइक दिस यही हुआ nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है तो इसे इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सो हियर consider a binomial equation x raised to n equal to a where a is a complex number, a क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मुझे यहाँ पे क्या बोला है, a is नॉन जीरो। तो सपोज कि a is जीरो, इफ a इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू जीरो इज द रूट ऑफ इक्वेशन वन। अब देखो रूट किसे बोलते हो कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में कोई एक वैल्यू पुट करो, वो वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों अगर आपको इक्वल मिल रहे हैं दोनों, देन यू आर सेड दैट जो आपने वो पॉइंट पुट किया है वो पॉइंट आपका क्या होगा, गिवन इक्वेशन का रूट। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, मैं जीरो ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा एक्स रेस टू एन इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो एक्स रेस टू एन इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करूंगा ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब दोनों साइड सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रूट। रूट की डेफिनेशन है कि कोई भी पॉइंट है इक्वेशन में पुट करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड हो रही है देन यू से दैट गिवन पॉइंट इज योर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या मतलब कि यहाँ पे एक्स वैल्यू जीरो में पुट करा तो इक्वेशन सेटिस्फाई करा है व्हेन ए इक्वल टू जीरो, सो एक्स वैल्यू जीरो इज द रूट ऑफ इक्वेशन वन। मतलब कि रूट की क्या डेफिनेशन है, कोई भी पॉइंट उसमें पुट करो इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है देन यू से दैट गिवन पॉइंट इज द रूट ऑफ इक्वेशन। Okay, so x equal to 0 is the root of equation 1. Therefore, we are true in this case. Okay, तो ये हमारे पास हो रहा है। Okay, now, suppose a not equal to 0. मैं क्या ले रहा हूँ, suppose a not equal to 0, let trigonometric form of a complex number a be given by this. Okay, कोई ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर सकता हूँ। आगे हमने मेथड की है कि किस तरह से फाइंड करना ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तो पहले मैं क्या कर लूँगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए है उनका मैं क्या करूँगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म सपोज जीरो कोस थीटा जीरो प्लस आई साइन थीटा जीरो, ये मेरे पास इक्वल टू आर जीरो कोस थीटा जीरो प्लस आई साइन थीटा जीरो, ये मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर उनका ट्रिगोनोमेट्रिक मैंने सपोज किया कि ये है। ओके, सो लेट और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स बी गिवन बाय एक्स मेरे पास है, उनका ट्रिगोनोमेट्रिक सर फॉर्म थोड़ी लिखिए सी सपोज साइड किस तरह से करो एक्स ना, इक्वल, यस थोड़ा सा मिनट। डन सर। माइक ऑफ कर दो अपना। So suppose कि trigonometric form of x is be given by like this, x equal to r cos theta plus I sin theta, okay, where r and theta are to be determined, okay, r and theta हमें पता है। okay, now x raised to n equal to ये है मेरे पास इक्वेशन, x equal to मैंने ये लिया r cos theta plus I sin theta, मतलब कि ये मैंने यहाँ पे पुट किया r cos theta plus I sin theta raised to n, and a equal to मैंने क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म लिया था r 0 cos theta 0 plus I sin theta 0, और ये मेरे पास अब यहाँ पे मैं डिमोर्गस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। सो आर रेस टू कोसाइन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इक्वल टू आर जीरो कोस थीटा जीरो प्लस आई साइन थीटा जीरो है। अब दोनों से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो तो आपके पास क्या होगा, अब आर रेस टू एन इक्वल टू क्या होगा आर जीरो, तो आर रेस टू एन इक्वल टू आर जीरो, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कोस एन थीटा इक्वल टू क्या होगा कोस थीटा, कोस एन थीटा इक्वल टू क्या होगा कोस थीटा जीरो। ओके, और मैंने यहाँ पे कोस एन थीटा इक्वल टू कोस थीटा जीरो, साइन एन थीटा इक्वल टू साइन थीटा जीरो, सो एन थीटा इक्वल टू क्या होगा थीटा जीरो होगा, पर वो हमें आर्ग्यूमेंट में ले रहे हैं, पर इन जनरल हमारे पास क्या होगा एन थीटा इक्वल टू थीटा जीरो प्लस टू के पाई। देखो किस तरह से मैं वो भी बता रहा हूँ, तो थीटा इक्वल मेरा क्या होगा थीटा जीरो प्लस टू के पाई अपॉन एन। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया एन थीटा इक्वल टू थीटा जीरो प्लस टू के पाई, कोई बता सकता है मैंने यहाँ पे टू के पाई क्यों लिया। सर वो पीरियोडिसिटी रिपीट होके आंसर एक ही आएगा 2 पाई के बाद। ओके, आंसर एक ही है, राइट। तो ये किस तरह से देखो मैं अभी आपको फिगर आउट करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो किसी का माइक चालू है सर। प्लीज माइक ऑफ कर।
तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सपोज कि मेरे पास मैंने क्या बोला कि ये मेरे पास सपोज कि एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है। ये दिस वन इज माय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन 0। अब देखो मैंने क्या बोला कि थीटा एन थीटा इक्वल टू थीटा 0 प्लस 2k पाई। ओके, तब देखो के मैं कहाँ स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 अप टू n-1। ओके, ये मेरे पास है। अब एन थीटा इक्वल मैंने ये बोला है, तो क्यों बोला, मतलब कि ये है मेरे पास एन थीटा इक्वल टू थीटा 0 डायरेक्ट होगा। अब देखो के इक्वल मैं 0 ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास थीटा इक्वल क्या होगा, एन थीटा इक्वल थीटा 0। ओके, वो सही है। अब के इक्वल एन में ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ये 2 पाई प्लस थीटा 0, ये 2 पाई प्लस थीटा 0, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना। फर्स्ट में। यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, थीटा 0 प्लस 2k पाई, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो नंबर आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होता है वो, सपोज कि यहाँ पे कोस एन है, पॉजिटिव कोस एन कोस 3 तो दोनों इक्वली मिलेंगे आपको, राइट। यस तो मतलब कि एन थीटा इक्वल क्या होगा आपका, थीटा 0 ही। ओके, यहाँ पे अब के इक्वल 2 ले रहे हो, तो 4 पाई, तो 4 पाई प्लस थीटा 0 सेम टू सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से क्या होगा, एन थीटा इक्वल थीटा 0 ही होगा आपके पास, राइट। अब इतने बड़े के कितने तक होगा, n-1। यहाँ पे n है तो मेरे पास n वैल्यू के लिए होगा कि तो 0 1 2 अप टू n-, मैं पुट करूँगा तो अभी मेरे पास 2 का मल्टीपल ही है, फिर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास वो नंबर आएगा और फिर से आपको ये दोनों सेम मिलेंगे। ठीक, तो मैंने मतलब कि इस तरह से इन जनरल आपके पास कितने नंबर, यहाँ पे n है तो n नंबर के लिए वो सेम टू सेम ही होगा आपके पास। ओके, तो मतलब कि इन जनरल आपको लिखना है तो एन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा 0 प्लस 2k पाई। आर्ग्यूमेंट मतलब कि हम आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट में हम क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट थीटा लिखते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन आपको मतलब कि वो थीटा हम लिख रहे थे, वो π/2 एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वो b/a करके थीटा फाइंड करते थे, तो वहां पे हम क्या लिख रहे थे, हम वैसा वो वैल्यू आती है वही लिख देते। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट में जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ऑलवेज टेक अ स्मॉलेस्ट एंगल। आर्ग्यूमेंट क्या लेते हैं, ऑलवेज टेक स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब कि स्मॉलेस्ट थीटा होता है वही हम आर्ग्यूमेंट में लेते हैं। इन जनरल हमारे पास इस तरह से होता है, ओके, टेन थीटा इक्वल थीटा 0 प्लस 2k पाई। ओके, सो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इन जनरल में जो लिखा है तो मैंने यहाँ पे एन थीटा इक्वल थीटा 0 प्लस 2k पाई मैंने लिखा है। ओके, आर्ग्यूमेंट की बात करो तो आर्ग्यूमेंट में अब स्मॉलेस्ट थीटा लेना होता है यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट थीटा इक्वल 0 पुट कर तभी आपको स्मॉलेस्ट थीटा मिलेगा। ओके, सो उनके लिए हम ऐसा करो, इन जनरल हमें इस तरह से लिखना होता है। ठीक, तो थीटा इक्वल आपका क्या होगा, थीटा 0 प्लस 2k पाई अपॉन एन, वेर के आपका कहाँ तक होगा, 0 1 2 अप टू n-1, मतलब कि टोटल कितने नंबर्स हुए n और n-1 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना और n-1 तक। ठीक, आगे आप लेगो तो फिर से वो सेम टू सेम वही रिपीट होगा। ठीक, सो इतने मतलब इतने आपको डिफरेंस इस तरह से होंगे। नाउ देयरफॉर आपको आर मिल गया, थीटा मिल गया, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन x⁴n इक्वल टू a आर, मतलब कि x कैसे मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो n डिग्री है यहाँ पे, तो n रूट हो गए मेरे पास, तो मैं किस तरह डिनोट करूँ, x के इक्वल टू r0⁴1/n, r इक्वल मेरा क्या है r0⁴1/n, और r0 क्या है, रेडियस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास था उनकी रेडियस। कोस थीटा 0, थीटा 0 क्या है, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, थीटा 0 प्लस 2k पाई अपॉन n प्लस आई साइन थीटा 0 प्लस 2k पाई अपॉन n, फिर के आपका कहाँ तक होगा, 0 1 2 अप टू n-1, n है कि n नंबर से टोटल, और n-1 तक जाना, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक, तो ये आपके पास इन जनरल कोई भी आपको दिए x⁴n इक्वल टू a, तो ए का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लो और ये इक्वेशन में थीटा और आर की वैल्यू पुट कर दो, और फिर के इक्वल टू 0 1 2 पुट करके आप वो इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, मतलब कि इन जनरल मेरे पास इस तरह से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि आगे एग्जांपल में हम डायरेक्टली ऐसे मेथड डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से इक्वेशन ये पुट करके डायरेक्टली हम सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे उनके। ओके, तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है। ओके, तो ये मेरे पास इन जनरल मेरे पास क्या हुआ कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके लिए ये है।
अब मुझे nth रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा भी हमारे पास एक टॉपिक है सिलेबस में, तो वो भी यहाँ पे साथ में ले लेते हैं। तो आगे मैं कर रहा हूँ कि इन पर्टिकुलर a इक्वल टू 1 है मेरा, तो देन ये मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, x रेस टू n इक्वल टू 1 एज n डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन गिवन बाय लाइक दिस। इस तरह से होगा मेरे पास ये इक्वेशन में कि मैं इन जनरल मतलब कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो आप यहाँ पे r0 लिख दो, यहाँ पे थीटा 0 लिख दो, ठीक है। इसका तो यहाँ पे r0 एंड थीटा 0 लिख दो, ओके लिख ही दो ना। यहाँ पे मतलब कि मैंने यहाँ पे r थीटा लिया था, आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे, मतलब कि आगे मैंने x लिया था तो, और यहाँ पे r0, तो देखो r0 और यहाँ पे थीटा 0 लिख देना, ओके। क्या करना है आपको चेंज, यहाँ पे r0 एंड थीटा 0 लिखना है, ओके। सो सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल टू r रेज़ टू 1 अपॉन n cos थीटा 0 प्लस 2k पाई अपॉन n प्लस i sin थीटा 0 प्लस 2k पाई अपॉन n, वैसे ये आपका कहाँ तक होगा 0 1 2 अप टू n माइनस 1, ओके। अब मेरे पास r इक्वल क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही होगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए मेरा होता है r इक्वल टू, सो r इक्वल मॉड्यूलस ऑफ ए। अब ए इक्वल मेरे पास क्या है 1, सो r इक्वल आपको क्या मिलेगा 1। अब मैंने यहाँ पे देखो r0 लिखा, तो यहाँ पे r0 ही कर देना, ओके। सो 1 इक्वल टू r0 cos थीटा 0 प्लस i sin थीटा 0 है उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। सो cos थीटा 0 1 इक्वल टू r0 cos थीटा 0, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड कंपेयर करो, यहाँ पे रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। सो r0 cos थीटा 0 इक्वल क्या होगा 1। सो r0 इक्वल टू 1 है हमारे पास, यहाँ पे r0 कर देना, ओके r0। तो r0 इक्वल टू 1 है, सो cos थीटा 0 इक्वल क्या होगा 1 एंड r0 sin थीटा 0 इक्वल क्या होगा 0। तो यहाँ पे 0 इक्वल r0 sin थीटा 0, तो यहाँ पे sin थीटा 0 इक्वल क्या होगा आपका 0, क्योंकि r0 इक्वल 1 है, तो sin थीटा 0 इक्वल टू 1, ओके। अब थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 एंड sin थीटा की वैल्यू 0, वो कौन से वैल्यू के लिए होते हैं, कौन से थीटा के लिए आप बोल सकते हो दोनों, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और 0 डिग्री है, 2 पाई है, 4 पाई है, सबके लिए हो सकता है ये सारे पॉजिटिव। यस सर। यस सर। 2n pi. यस, आर्ग्यूमेंट में हम क्या लेते हैं, ऑलवेज स्मॉलेस्ट थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे 0 2 पाई 4 पाई ऐसे सारे के लिए ये सेटिस्फाई होगा, पर मैं यहाँ पे गया थीटा 0 इक्वल में 0 कंसीडर किया, बिकॉज इन आर्ग्यूमेंट ऑलवेज टेक स्मॉलेस्ट थीटा। ये नोट करके लिखना तो लिख लीजिए कि इन आर्ग्यूमेंट वी हैव ऑलवेज टेक स्मॉलेस्ट थीटा, ठीक है। तो आपको ऑलवेज स्मॉलेस्ट थीटा दिया हुआ है, थीटा 0 स्मॉलेस्ट क्या होगा 0, सो मैंने 0 कंसीडर किया, ठीक है। Therefore, the n distinct solution of x raised to n equal to 1 are given by r equal to 1 theta equal to 0 है मेरा, तो मेरे पास क्या होगा cos 2k pi upon n plus i sin 2k pi upon n हो। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा r इक्वल टू 1 मेरा है, थीटा इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये तो 1 हो जाएगा पूरा। सो रिमेनिंग क्या होगा मेरे पास cos 2k pi upon n plus i sin 2k pi upon n, ये रिमेनिंग होगा मेरे पास के आपका ये, ओके। सो दिस वन, सो यहाँ पे मेरे पास क्या cos 2k pi upon n प्लस i sin 2k pi upon n, वेयर के कहाँ तक k इक्वल टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1, दिस वन इक्वल इक्वेशन 3, ओके। दैट इज 1 रेज़ टू 1 nth एज n डिस्टिंक्ट वैल्यूज गिवन बाय इक्वेशन 3, माने कि x रेज़ टू n इक्वल टू 1 है, तो आपको k इक्वल ये कहाँ से 0 1 2 अप टू n माइनस 1, तो ये क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर x रेज़ टू n इक्वल टू 1 का जो इक्वेशन आपको दी x रेज़ टू n इक्वल टू 1, इनका सॉल्यूशन ये आपको मिलेगा, और एक डिग्री n है तो आपको n सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यहाँ पे 0 1 2 अप टू n माइनस 1 पुट करो तो आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। सो दी n डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ x रेज़ टू n इक्वल टू 1 आर कॉल्ड nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक, ये वर्ड आपको याद रखना है nth रूट ऑफ यूनिटी। आगे जब भी हम एग्जाम्पल यूज करेंगे ना, वहाँ पे ऐसा इक्वेशन आपको नहीं दी होगी x रेज़ टू n इक्वल टू 1, डायरेक्टली बोला होगा कि nth रूट ऑफ यूनिटी या 5th रूट ऑफ यूनिटी 6th रूट ऑफ यूनिटी 7th रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी है तो मेरे पास किस तरह से इक्वेशन बन रहा है x रेज़ टू n इक्वल टू 1, ओके। तो अगर आपको बोला कि 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो किस तरह से इक्वेशन बनेगा आपके पास फॉर 5th रूट ऑफ यूनिटी, x रेज़ टू 5 इक्वल टू 1, ओके, x रेज़ टू 5 इक्वल टू 1। सिमिलरली 7th रूट ऑफ यूनिटी बोला है तो x रेज़ टू 7 इक्वल टू 1, सेम टू सेम वही होगा आपके पास, ओके। सो इस तरह से आपके पास होगा। आगे हम जब भी एग्जांपल करेंगे ना, तो हम वहाँ डायरेक्टली यहाँ पे 5th रूट ऑफ यूनिटी ऐसा यूज करेंगे, एक इसे इक्वेशन नहीं लिखेंगे। तभी आपको ऐसा बोला एग्जाम में, एग्जांपल पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको ऐसा ही बोला होगा कि फाइंड द 7th रूट ऑफ यूनिटी,
तो वहाँ पे आपको इक्वेशन भी कंसिडर करना होगा कि सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय द इक्वेशन x रेज टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 0 और x रेज टू 7 इक्वल टू 1, ऐसा कर आपको लिखना होगा वहाँ पे। ओके, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसा दिया तो फाइंड द सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा बोलना होगा। ओके, सो यूनिटी वाला पोर्शन है तो मतलब कि एक कोई भी बोला है, फिफ्थ बोला है तो x रेज टू 5 इक्वल टू 1, 7 बोला तो x रेज टू 7 इक्वल टू 1, कोई भी बोला है तो आपको इस तरह से इक्वेशन लिखना है। तो मतलब कि यूनिटी बोला है, यूनिटी वर्ड आ रहा है तभी आपको ये इक्वल टू 1 लिखना है, कि यहाँ पे कोई यूनिटी अगर नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे इक्वेशन कंसिडर नहीं करना। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि कोई भी अगर आगे मतलब कि हम यहाँ पे nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ यूनिटी ऐसा यूज करेंगे। ओके, सो ऑन दिस nth रूट ऑफ यूनिटी गिवन बाय, सपोज कि मैं cos 2k पाई अपॉन n प्लस i sin 2k पाई अपॉन n इक्वल टू ओमेगा रेस टू k बोल देता, मतलब कि k 0 लूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, k 1 लूंगा तो ओमेगा रेस टू 1 मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जैसे वैल्यू मिल जाएगा, तो मैं सारे वैल्यू को डिनोट कर देता हूँ ओमेगा रेस टू k से। ओके, देन फॉर k इक्वल टू 0 1 टू अप टू n माइनस 1, अब इसमें मैं रिवर्स पार्ट में डी मॉर्गन थ्योरम यूज करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ओमेगा रेस टू k इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन n प्लस i sin 2 पाई अपॉन n ऑल रेस टू k, है cos 2 pi upon n plus I sin 2 pi upon n all raised to k. Okay, so if xk equal to cos 2 pi upon n plus I sin 2 pi upon n, मतलब कि s क्या है, मैंने जो सॉल्यूशन लिखा था वो, तो xk इक्वल टू सपोज ये है तो इक्वल मेरे पास इनके इक्वल मैंने क्या लिखा है अब ओमेगा रेस टू k, सो इक्वल टू ओमेगा रेस टू k। okay, that is the nth root of unity are, यहाँ पे केवल 0 मुझको तो क्या मिलेगा ओमेगा रेस टू 0, सो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा रेस टू n माइनस 1, फिर ओमेगा मेरा क्या होगा, यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा इक्वल क्या होगा cos 2 पाई अपॉन n प्लस i sin 2 पाई अपॉन n रेस टू पावर दोनों में ये, ठीक, सो ओमेगा क्या होगा cos 2 पाई अपॉन n प्लस i sin 2 पाई अपॉन n, लेकिन आगे मतलब कि अब हम क्या करेंगे, मतलब कि वे ओमेगा इक्वल cos 2 पाई अपॉन n प्लस i sin 2 पाई अपॉन n, ये होगा मेरे पास। ओके, अब देखो आगे जब भी हम इक्वेशन यूज करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी वाला, तो हम ओमेगा के फॉर्म में उसका सॉल्यूशन पुट कर देंगे और ऐसा बोलेंगे वेयर ओमेगा इक्वल टू दिस। अगर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी बोला है x रेस टू 5 इक्वल टू 1, उनका सॉल्यूशन हमें बोला है, तो हम क्या कर देंगे कि फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी के सॉल्यूशन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस टू क्यूब ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 4 तक होगा मेरे पास। ओके, तो वहां पर हम इसी फॉर्म में सॉल्यूशन लिखेंगे और लास्ट में बोलेंगे वेयर ओमेगा इक्वल टू, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी बोला है तो आपको क्या लिखना है ओमेगा इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन, यहाँ पे n है तो वहां पे आपको क्या पुट करना है 5, सो ओमेगा इक्वल cos 2 पाई अपॉन 5 प्लस i sin 2 पाई अपॉन 5, ठीक, तो आपको इस तरह से कंसीडर करना है। ओके, सो आगे मतलब कि आगे हम जब भी यूज करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी तो उसका सॉल्यूशन ऐसे ओमेगा के फॉर्म में लिख देंगे और ओमेगा हम बोल देंगे हमारा ओमेगा ये है। ओके, और ओमेगा आपको मिल के यहाँ से आपको इक्वल टू 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 एक सॉल्यूशन है तो बाकी सॉल्यूशन डिस्टिंग हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो इस तरह से है मेरे पास। ओके, सो दिस वन इज दी, यस सर हमको फिफ्थ रूट पूछा है तो सिर्फ